अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल यू आर गुड एंड फाइन। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के रिमेनिंग पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 7 से। इसके लिए हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए जो पेज नंबर 49 पर हैं। ये देखें रूल्स। अब ये रूल्स हमारे पास क्या हैं, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी सेट होता है उसकी कार्डिनैलिटी लिखते हैं। जैसे इस सेट में देखिए कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो मैं इसे लिख सकती हूँ जो नंबर ऑफ ए सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, इसे हम लोग यहाँ पर कहते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ ए। सही है। अब हमने जो रेलिवेंट इससे क्वेश्चंस करने हैं उसके लिए हमें 2 फार्मूलाज याद होने चाहिए। ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर हमें ये वाला फार्मूलाज याद नहीं होंगे तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है, मैं कंप्लीट कर देती हूँ। ठीक है, जब तक हमें ये वाले फार्मूलाज याद नहीं होंगे, ये वाला और ये वाला, हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। अब हम लोग इससे रेलिवेंट क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि टाइम हमारा वेस्ट ना हो। ओके, तो ये क्वेश्चन देखें, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट। क्या है, 55 स्टूडेंट की हमारे पास एक क्लास है। 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट। उनमें से 34 स्टूडेंट को क्या पसंद है, क्रिकेट खेलना। और 30 स्टूडेंट्स को क्या पसंद है, हॉकी खेलना। 50 टोटल स्टूडेंट हैं, 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है, 30 को हॉकी खेलना पसंद है। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। तो हम लोगों ने इसमें फाइंड क्या करना है, देखें, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी यानी कि इसमें देखो सारे सेट है ना, सारे स्टूडेंट आ जाएंगे। जिन्हें क्रिकेट पसंद है वो भी आ जाएंगे और जिन्हें क्रिकेट पसंद, वो हॉकी पसंद है वो भी आ जाएंगे। तो हम लोग इसे लिख देते हैं ए यूनियन बी। सही है, ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ गया, 55। उसके बाद ए क्या आ गया, ए ना कहें, इसे सी कह लें। ठीक है, इसे सी यूनियन एच कह लें। ठीक है, क्रिकेट वाले कितने हैं, अब क्रिकेट वाले हैं 34 स्टूडेंट्स। और हॉकी वाले कितने हैं, हॉकी वाले हैं 30 स्टूडेंट। अब हमने ये फाइंड करना है कि इनमें से कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये दोनों गेम्स खेलना पसंद है। यानी कि हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है हम लोगों ने। सही है, फॉर्मूला आपने सबसे पहले अपने जहन में रखना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सी यूनियन एच इज़ इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ सी प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ एच माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एच। ठीक है, अब कार्डिनैलिटी ऑफ सी कितनी है, 34। यहाँ पे आपने लिख देना 34। कार्डिनैलिटी ऑफ सी यूनियन एच क्या है, 55। यहाँ पे लिख देना 55। कार्डिनैलिटी ऑफ एच कितनी है, 30। ये हमें गिवन ही नहीं है तो हम लोगों ने एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है, सी क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एच हॉकी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखें क्या होगा, 34 में 30 प्लस करें तो क्या आ जाएगा, 64 माइनस ये से। ठीक है, अब ये 64 इधर क्या हो रहा है, प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। ये वाला हमारे पास इधर ही रहेगा। 64 में से 55 माइनस करें, 55 माइनस 64 इज इक्वल टू -9। -9 और माइनस n, ये आ गया। माइनस माइनस से क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, सी इंटरसेक्शन एच का आंसर आ गया 9। यानी कि कार्डिनैलिटी, इसके जो सेट बनेगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे। आई होप कि आपको स्टेटमेंट की समझ लग गई होगी। बस आप लोगों ने ये जो मेन फार्मूला है ना, ये वाला लाजमी याद रखना है। ठीक है, बाकी पूरा क्वेश्चन आपको डेटा गिवन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़, क्या है हमारे पास, 500 एम्प्लॉयज़ हैं। 250 कैन स्पीक उर्दू, जिसमें से 250 क्या कर सकते हैं, उर्दू बोल सकते हैं। 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 150 इंग्लिश बोल सकते हैं।
50 कैन स्पीक पंजाबी, और 50 पंजाबी बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें हमारे पास 3 चीज़ें आ गई। पीछे वाले में हमारे पास हॉकी और क्रिकेट 2 ही ऑप्शन से हमने 2 वाला फार्मूला लगाया था। अब इसमें 3 चीज़ें हैं, क्या है, उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी, ठीक है। यानी कि एन, उर्दू को मैं यू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। एन यू हमारे पास कितना आ गया, उर्दू कितने लोग बोल रहे हैं, 250। उसके बाद इंग्लिश कितने लोग बोल रहे हैं, इंग्लिश को ई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं, इंग्लिश 150 बोल रहे हैं, और पंजाबी को पी से, ठीक है। पंजाबी कितने लोग बोल रहे हैं, 50 लोग, सही है। इतना काम हो गया। अब आगे का डेटा देखें। 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। जहाँ पे भी एंड का वर्ड आएगा ना, आपने वहाँ पे समझ जाना इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। उर्दू एंड इंग्लिश, यानी कि हमने किस किस का इंटरसेक्शन लेना है। 40 क्या कर सकते हैं, उर्दू और इंग्लिश बोल सकते हैं। उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश, उर्दू और इंग्लिश का इंटरसेक्शन ले लेना, वो कितने लोग बोल रहे हैं, 40 लोग, ठीक है। उसके बाद 30 कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी। अब किस किस का इंटरसेक्शन लेना है, इंग्लिश का और पंजाबी का इंटरसेक्शन लेना है। वो कितने लोग बोल रहे हैं, 30, सही है। उसके बाद देखें, एंड 10 कैन स्पीक उर्दू और पंजाबी, और उर्दू और पंजाबी का हम लोगों ने इंटरसेक्शन लेना है। उर्दू और पंजाबी कितने लोग बोल रहे हैं, 10 लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास ये वाला देखें ज़रा। इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़, टोटल एम्प्लॉयज़ है ना 500, तो मैंने इसे लिख देना है ऐसे, यू यूनियन ई यूनियन पी, ठीक है। किसके इक्वल है, 500 के इक्वल, यानी कि इन तमाम सेट में हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है कार्डिनैलिटी का। जब हम लोगों ने इस तरह का कुछ फाइंड करना होता है, हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। सबसे पहले एन यू प्लस एन ई प्लस एन पी, उसके बाद माइनस वाली टर्म्स में आ जाना, माइनस यू इंटरसेक्शन ई माइनस ई इंटरसेक्शन पी माइनस यू इंटरसेक्शन पी और प्लस यू यूनियन ई यूनियन पी, ठीक है। यहाँ पे प्लस लगाना है। ये जो इंटरसेक्शन वाली 3 अलग अलग छोटी छोटी टर्म्स होंगी ना, इनमें माइनस लगाना है। नेक्स्ट देखें, हमारे पास जो ई यू है वो कितना है, 250। हमारे पास ई कितना है, 150। पी कितना है, 50 माइनस यू इंटरसेक्शन ई क्या है, 40। ई इंटरसेक्शन पी क्या है, 30। यू इंटरसेक्शन पी क्या है, 10। प्लस क्या करना है हम लोगों ने इसमें, ये हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास यहाँ पे गिवन ही नहीं है, तो हम लोगों ने इसे ऐसे लिख देना है। सॉरी, यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, इस साइड पे इंटरसेक्शन होता है। इस साइड पे आ जाएगा हमारे पास 500, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे कैलकुलेशन परफॉर्म। 250 प्लस 150 प्लस 50 माइनस 40 माइनस 30 माइनस 10, ठीक है। क्या आया, 370। 370 यहीं पे लिख देना, और ये वाला फॉर्म जो यहाँ पे रह गया इस साइड पे वो लिख देना, यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी, ठीक है। अब ये 370 इधर क्या हो रहा है, प्लस, इधर आगे हो जाएगा माइनस। फाइव 500 में से माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा,
130। तो हमारे पास आंसर क्या आया, U इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन P का हमारे पास आंसर आ गया 130। ठीक है, ये इसका आ गया है आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा, इन स्पोर्ट इवेंट 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स। ब्लू शर्ट्स कितने ने पहनी हुई है, 19 ने। ठीक है, आगे देख पढ़ें। 15 वेयर ग्रीन शर्ट। ग्रीन शर्ट्स कितनों ने पहनी हुई है, 15 ने। ठीक है, 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट। 3 ने क्या पहनी हुई है, ब्लू और ग्रीन शर्ट, यानी कि हम लोग ब्लू और ग्रीन का इंटरसेक्शन लेंगे, तो कितना ने पहनी हुई है, वो 3 ने। 4 वेयर अ कैप एंड अ ब्लू शर्ट। 4 लोगों ने क्या पहनी हुई है, कैप और ब्लू शर्ट। कैप को मैं सी से लिख रही हूँ, यानी कि सी इंटरसेक्शन कैप भी पहनी है और क्या पहना है उन्होंने, ब्लू शर्ट, डी। कितना आ गया, 4। उसके बाद आगे देखें, एंड 2 वेयर अ कैप और अ ग्रीन शर्ट। 2 ने पहनी हुई है कैप भी और ग्रीन शर्ट भी। कैप इंटरसेक्शन ग्रीन शर्ट, 2 लोगों ने, सही है। द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर अ ब्लू शर्ट और अ ग्रीन शर्ट और कैप इज़ 25। ठीक है, हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स। और जो हमें यूनियन दिया हुआ है वो क्या है, यानी कि सी डी इंटरसेक्शन सी, यूनियन सी और यूनियन जी, उन्होंने क्या दिया हुआ हमें, 25। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है ना, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया 25। अब इसे फार्मूला हम लोगों ने क्या कौन सा लर्न किया हुआ है, बी यूनियन जी यूनियन सी इज इक्वल्स टू एन बी प्लस एन सी प्लस एन जी। ठीक है, उसके बाद माइनस बी इंटरसेक्शन जी माइनस सी इंटरसेक्शन बी एंड माइनस सी इंटरसेक्शन जी प्लस बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन जी। सही। अब हमने इसमें हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप, हम लोगों ने नंबर ऑफ कैप्स निकालनी है, इनके कैप की कार्डिनलिटी निकालनी है। हम लोग इसमें पुट करते हैं वैल्यूज़। ये हमारे पास किसके इक्वल है, 25 के। एन बी हमारे पास कितने के इक्वल है, 19। एन सी कितने के इक्वल है, एन सी तो हमने फाइंड करना है ना, इसे ऐसे लिख दें। एन जी कितने के इक्वल है, 15। बी इंटरसेक्शन जी है 5 के इक्वल। इसके अलावा सी इंटरसेक्शन बी है हमारे पास 4 के इक्वल, -4 माइनस सी इंटरसेक्शन जी हमारे पास 2 के इक्वल है, और प्लस ये वाली वैल्यू तो उन्होंने हमें दी नहीं है, ये ना एक क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं दी हुई। अगर हम लोगों ने एक्चुअल सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें गिवन होनी चाहिए, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक है, इसे हम लोग फ़िलहाल इसका इसी आंसर में फॉर्म में आंसर लिखेंगे। जो पीछे आंसर दिया हुआ है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं दिया हुआ। अब आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है। 19 + 15 -3 -4 -2 क्या बचा, 25। और क्या रह गया, एन सी प्लस बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन जी। ठीक है, अब 25 इधर क्या हो रहा है, प्लस, इसके साथ प्लस का साइन इधर आके क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के माइनस का साइन हो जाएगा। बाकी आप लोगों ने फ़िलहाल ऐसे ही लिख देना। ठीक है, 25 में से 25 माइनस किया 0 आ गया। एन सी इज इक्वल टू एन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन जी। तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा ना, ये आएगा एन सी इज इक्वल टू, ये माइनस में हो जाएगा, ये इधर प्लस में इधर के माइनस में हो जाएगा, माइनस बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन जी। अब आपको इसकी कोई वैल्यू गिवन होनी चाहिए थी, लेकिन अब वो नहीं है, तो इसका आंसर फ़िलहाल तो इसी फॉर्म में है। ये क्वेश्चन की मिस्टेक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 पीपल पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप्स।
ये पीपल 7 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप। लैपटॉप कितनों के पास है? 17 के पास, सही है। उसके बाद देखें 11 हैव टैबलेट। टैबलेट कितने के पास है? टैबलेट को टी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, 11 लोगों के पास। और इसके अलावा 9 हैव लैपटॉप एंड टैबलेट, यानी कि लैपटॉप इंटरसेक्शन टैबलेट कितना है? 9 लोगों के पास लैपटॉप भी है और टैबलेट भी है। उसके बाद देखिए 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स। 6 लोगों के पास क्या है? लैपटॉप्स भी और बुक्स भी। इसे इस तरह से लिख दिया, लैपटॉप इंटरसेक्शन बुक कितने लोगों के पास है? 6 लोगों के पास। एंड 4 हैव बोथ टैबलेट एंड बुक। टैबलेट और बुक कितने लोगों के पास है? ये है हमारे पास 4 लोगों के पास, सही है। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप और टैबलेट बुक इज़ 35। यानी कि टोटल नंबर क्या है? टोटल नंबर में क्या आ जाता है? इंटरसेक्शन एल इंटरसेक्शन यूनियन, यूनियन आ जाता है टोटल में। यूनियन टी और यूनियन बी कितने के इक्वल है? वो कितने हैं पार्टिसिपेंट टोटल? 35। अब हमने क्या फाइंड करना है कि हाउ मेनी पार्टिसिपेंट हैव बुक, कितने लोगों के पास बुक्स हैं। हम लोग क्या यूज़ करेंगे? फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एल यूनियन टी यूनियन बी, एन एल प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ टी प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस एल इंटरसेक्शन टी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ एल इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ टी इंटरसेक्शन बी और प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी। ठीक है, हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना होता है। अगर आपको पहले फार्मूलाज याद नहीं है तो फिर फ़ायदा नहीं होगा, आपको क्वेश्चंस की समझ ही नहीं लगेगी। आपने सबसे पहले फार्मूलाज याद करने हैं। बताएं इसकी क्या वैल्यू है? 35 पुट कर दें। कार्डिनैलिटी ऑफ एल की क्या वैल्यू है? 17। टी की क्या है? 11। बी की क्या है? ये हमने फाइंड करनी है कार्डिनैलिटी ऑफ बुक्स। एल इंटरसेक्शन टी की 9, एल इंटरसेक्शन बी की 6 माइनस टी इंटरसेक्शन बी की क्या है? 4। और हम लोगों ने ये फाइंड करना है, इसकी वैल्यू हमें दी होगी। ओके, तो इस क्वेश्चन में एक वैल्यू मैंने मिस कर दी थी गलती से। देखें 8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल द 3 आइटम्स। 8 पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिनके पास तीनों आइटम्स है, तो इंटरसेक्शन में आ जाएगी कि तीनों आइटम्स है ना उनके पास। तो ये वाली वैल्यू मैंने मिस कर दी थी, ये वैल्यू मिस्ड वैल्यू से। तो इसकी जगह आप लोग क्या लिखेंगे? 8। अब आपने क्या करना है? कैलकुलेशन करनी है। 17 प्लस 11 माइनस 6 माइनस 9 माइनस 6 माइनस 4 और प्लस 8, माइनस 4 प्लस 8 कितना आ गया? 17 आ गया। 17 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 35 माइनस 17 हमारे पास किसके इक्वल होता है? ये होता है हमारे पास 18 के इक्वल। ये हमारे पास आ गया है आंसर इसका क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखें। अ शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज़ लेबल्ड 1 to 150। कितने एम्प्लॉयज़ हैं? ये इनके जो यूनिवर्सल सेट है हमारे पास वो कितना है? रिप्रेजेंटिंग यूनिवर्सल सेट। यू में हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 से लेके 50 तक नंबर्स, 1 2 3 4 अप टू 50, 150। ठीक है, उसके बाद देखें सेट ए में कितने हैं? 40 एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी 30,000 से 45,000 के दरमियान में, लेबल 50 to 89। ठीक है, यानी कि जो सेट ए है उसमें कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट्स हैं? 50, 51, 52 अप टू 89। ठीक है, उसके बाद देखें सेट बी। सेट बी में क्या है? 50 एम्प्लॉयज़ विद सैलरी
50,000 से 80,000 की उनकी सैलरी और कहाँ से कहाँ तक नंबर है, पहले 101 से कहाँ तक है 150 तक। तो सेट बी में हमारे पास कहाँ तक नंबर है 101 से 150 तक, 102 103 अप टू 150, ठीक है। उसके बाद सेट सी देखें, 60 एम्प्लॉयज़ विद सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख की उनकी तनख्वाह है और लेबल क्या है, पहले 1 से लेके 49 तक नंबर है, उसके बाद 90 से लेके 100 तक है। इसे हम लोग कैसे लिखेंगे 1 2 3 अप टू 49, उसके बाद 50 51 बल्कि सॉरी 49 तक, उसके बाद 90 आ जाएगा डायरेक्ट, 90 91 92 93 कहाँ तक 100 तक, सही है। सी वाला सेट दोबारा देख लें, 1 से लेके 49 तक नंबर है, उसके बाद 90 से लेके 100 तक है, फिर 90 91 92 93 94, सही है। अब हम लोगों ने इसके 2 पार्ट्स हैं टोटल, हमने वो करने हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन बी कम्प्लीमेंट लेना है, फिर उसका इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। इसका सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि वो हमारे पास कैसे होगा। देखिए जी, तो हमारे पास ये कैसे होगा, क्या करना है हम लोगों ने, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट यू माइनस ए, यू हमारे पास क्या है 1 से लेकर 150 तक सारे एलिमेंट्स, माइनस ए में क्या है 50 51 52 कहाँ तक एलिमेंट्स है हमारे पास इसमें 89 तक। अब माइनस करें जो एलिमेंट्स यहाँ पर हैं और यहाँ पर नहीं हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं वो, पहले तो देखिए यहाँ पे 1 से लेके 50 तक एलिमेंट्स हैं, वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। 1 से लेके 49 तक 1 2 3 4 अप टू 49 तक एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं हैं। उसके बाद 89, यहाँ पर 89 तक के एलिमेंट हैं, ठीक है। बाकी आप फिर दोबारा से 90 91 92 93 अप टू 150 तक नंबर्स जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये क्लियर नहीं हो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे कौन से नंबर हैं, यहाँ पे 1 से लेकर 49 तक नंबर हैं जो इस सेट में नहीं है। मैंने 1 से लेकर 49 तक नंबर लिख दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 89 तक नंबर है, 89 तक तो यहाँ पे भी हैं। यहाँ पे क्या है 90 इधर है लेकिन 90 इधर नहीं है, तो क्या किया 90 लिख दिया, फिर 91 92 और अप टू 150 तक जाना है हम लोगों ने, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट आ गया। अब हम लोगों ने निकालना है बी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, यू माइनस बी। यू माइनस बी हम लोग कैसे लेंगे, यू हमारे पास क्या है 1 से लेके 150 तक, और बी सेट में हमारे पास क्या है 101 से 150 तक एलिमेंट्स, 101 102 अप टू 150 तक एलिमेंट। तो माइनस में कौन से आ जाएंगे, जो यहाँ पर हैं और यहाँ पर नहीं है, यानी कि 1 से लेकर 100 तक एलिमेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए ना 100 तक इधर है लेकिन इधर नहीं है। आगे देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, हम लोगों ने इन दोनों का यूनियन लेना है। क्या करना है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट लेना है। ए कम्प्लीमेंट में क्या आया 1 2 अप टू 49, फिर 90 91 और अप टू 150, सही है। यूनियन लेना किसका, बी के साथ 1 2 3 अप टू 100। अगर अब हम यूनियन लेते हैं, यहाँ पर 100 तक सारे एलिमेंट्स हैं जो इसमें नहीं भी थे, यानी कि इसमें 50 से लेकर 89 तक नंबर्स नहीं थे ना, लेकिन वो इसमें अब हैं, ठीक है। वो सारे एलिमेंट्स आ गए। फिर यहाँ पे 91 से 150 तक एलिमेंट्स सारे हैं, यानी कि हमारे पास यू सेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। 1 से लेकर 150 तक यहाँ पे सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। वो कैसे, देखिए ना यहाँ पे 1 से लेके 49 तक एलिमेंट्स हैं, इधर भी हैं। यहाँ पे 1 से 100 तक है, यहाँ पे 1 से 100 तक एलिमेंट्स नहीं थे, वो सारे कवर हो गए। उसके बाद 101 से 150 तक के एलिमेंट्स में भी इसमें हैं, तो हम लोगों ने जब यूनियन लिया तो इसका आंसर ये आ गया।
ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट आया उसका इंटरसेक्शन लेना हम लोगों ने सी के साथ। ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन हमने किसके साथ लेना है, सी के साथ। ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का आंसर आया था 1 2 3 अप टू 150, ठीक है। और इंटरसेक्शन सी का हमारे पास, सी के कौन सा सेट है हमारे पास, 1 से लेके 49 तक नंबर, 91 से लेके 100 तक नंबर, 90 से 1 से लेकर 49 तक नंबर, 90 91 से लेकर 100 तक नंबर, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन लो तो क्या कॉमन आएगा, ऑब्वियसली यही वाला सेट आ जाएगा ना। इसमें तो 1 से लेके 50 तक सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफिक हैं। जब हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे तो यही वाला हमारे पास दोबारा सेट आ जाएगा, 1 2 3 अप टू 49 90 91 अप टू 150। अब क्या था, यहाँ पे 1 से लेके 150 तक सारे एलिमेंट्स थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 50 से लेकर 89 तक एलिमेंट्स नहीं थे, वो भी सारे इसमें कवर हो जाएंगे। जब इंटरसेक्शन लेंगे तो वो लेंगे जो दोनों में आएगा कॉमन, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया ये, इसका पहला पार्ट, ठीक है। ओके, इसका बी पार्ट देखिए, इसमें मैंने क्वेश्चन ना पहले से सेट वगैरह लिख दिए पीछे से, ठीक है। हमें क्या चाहिए, बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। सबसे पहले बी कम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। बी कम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, यू माइनस बी। यू हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 150 तक, माइनस बी हमारे पास क्या है, 101 से लेकर 101 102 अप टू कहाँ तक, 150 तक, ठीक है। निकालें, यू में से बी माइनस करें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 से लेकर 100 तक नंबर्स आ जाएंगे। ये देखें ना, इसमें हमारे पास क्या है, 100 से अबव नंबर्स हैं, लेकिन इसमें 100 से नीचे वाले भी हैं, 1 से लेकर 150 तक है। तो 1 से लेकर 100 तक नंबर्स हमारे पास माइनस में आ जाएंगे। उसके बाद सी कम्प्लीमेंट ले लेते हैं, यू माइनस सी। यू हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 150 तक। सी है हमारे पास पहले 1 से लेकर 49 तक, फिर 90 91 92 से लेकर कहाँ तक, 100 तक, ठीक है। कहाँ तक है, 100 तक। यू माइनस सी करें तो हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे नंबर्स, यहाँ पे देखिए 1 से लेके 49 तक नंबर्स हैं, ठीक है। 1 से लेके 49 तक नंबर है, यहाँ पे कौन से नंबर्स हैं, नहीं है। 50 से लेकर 89 तक, ठीक है। यहाँ पे 50 से लेकर 89 तक नंबर नहीं है, और यहाँ पे हैं। तो 50 से लेकर 51 52 89 तक नंबर यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। आगे 91 से लेकर 100 तक हैं, बल्कि यहाँ पे एक और काम होगा अभी। एक तो हमारे पास यहाँ पे 50 से लेकर 89 तक नंबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये देखें, यहाँ पे 100 तक नंबर्स हैं, 100 से अबव वाले नंबर्स भी नहीं है। 89 तक आ गए, उसके बाद 101 102 103 अप टू 150 तक भी हमारे पास नंबर नहीं है। एक दफ़ा दोबारा से देखिए, यहाँ पे कौन से नंबर नहीं है, 50 से लेकर 89 तक नंबर नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे 100 तक नंबर्स हैं, जबकि मेरे पास इस सेट में 150 तक नंबर है। तो 101 से 150 तक वाले नंबर्स भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब हमने यानी क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया, 1 से लेकर 100 तक। सी कम्प्लीमेंट का क्या आया, पहले 50 से लेकर 51 से लेकर कहाँ तक आ गया, 89 तक। फिर 101 से 150 तक, ठीक है। डॉट लगा दें 3, एलिप्सिस बोलते हैं इसे, यानी कि हमारे पास बात कंटिन्यू है, ठीक है। इंटरसेक्शन लें ज़रा, क्या क्या कॉमन आ जाएगा। 1 से लेकर यहाँ पे 100 तक नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक कितने नंबर्स हैं, यहाँ पे हमारे पास 50 से लेकर 89 तक नंबर है इसमें। यहाँ पे भी 50 से लेकर 89 तक नंबर्स हैं हमारे पास। तो 50 51 52 53 अप टू 89 तक नंबर्स यहाँ पर आ गए, सही है। आगे तो वैसे ही कुछ कॉमन नहीं आ रहा,
101 से 150 तक इसमें नंबर्स ही नहीं है तो वो आ ही नहीं सकते। जब हम लोगों ने इसका इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 50 से लेकर 51 तक नंबर्स, क्योंकि वो इसमें भी थे और इसमें भी थे। अब आगे देखें आगे क्या होगा, क्या लेना हम लोगों ने, इसका जो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का आंसर आया उसका ए के साथ भी इंटरसेक्शन लेना है। बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, एक सेकेंड, ठीक है। ए हमारे पास सेट है 50, 51, 52 अप टू 89, ठीक है। इंटरसेक्शन लेना है, बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट के साथ, यहाँ पे भी वही एलिमेंट्स हैं बिल्कुल सेम। तो हमारे पास जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये सारा एज इट इज़ आ जाएगा, 50, 51, 52 अप टू कहाँ तक, 89 तक। अब ये देखिए हम लोगों ने एक्चुअली जो चीज़ फाइंड करनी है वो हम लोगों ने इसकी कार्डिनैलिटी फाइंड करनी है। इसकी कार्डिनैलिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट का हमारे पास कार्डिनैलिटी क्या आएगी, हम लोगों ने इसे बुक से देखना है। ये देखिए जो हमारे पास सेट ए है वो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, 50 से लेकर 89 तक, और उसमें कितने एम्प्लॉयज़ हैं, 40 एम्प्लॉयज़ हैं। तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या आ गई, 40, यानी कि इसमें टोटल 40 डिजिट्स हैं, 40 एलिमेंट्स हैं। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, सही। ओके, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इन अ सेकेंडरी स्कूल, एक सेकेंडरी स्कूल में विद 125 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, यानी कि एक स्कूल में 125 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है इन गेम्स में, क्रिकेट में, फुटबॉल में और हॉकी में, ठीक है। 60 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, इसे मैं कैसे लिखूँगी, कितने स्टूडेंट ने क्रिकेट खेली है, 60 स्टूडेंट्स ने, ठीक है। नेक्स्ट देखें, 70 स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, फुटबॉल कितनों ने खेला है, 70 ने। 40 स्टूडेंट प्ले हॉकी, 40 स्टूडेंट्स ने हॉकी प्ले की है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, 25 स्टूडेंट प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्या क्या खेला है, क्रिकेट भी खेली है और फुटबॉल भी खेला है, यानी कि क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल, कितने स्टूडेंट्स हैं वो, 25। नेक्स्ट देखें, 15 स्टूडेंट प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फुटबॉल भी खेला है और हॉकी भी खेली है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, 10 स्टूडेंट प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, और 10 स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने क्रिकेट और हॉकी दोनों खेली है, ठीक है। और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, क्रिकेट यूनियन, फुटबॉल यूनियन, हॉकी, वो कितने हैं हमारे पास, 125, ठीक है। यहाँ पे देखें गिवन है हमें। अब इसका पहला पार्ट जो है वो क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले ऑल 3 स्पोर्ट, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सारी गेम्स खेली हैं या सब में पार्टिसिपेट किया है। अब हम इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, C यूनियन F यूनियन H, उसके बाद कार्डिनैलिटी ऑफ क्रिकेट, कार्डिनैलिटी ऑफ फुटबॉल प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ हॉकी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन F माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन H माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन H प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H, ठीक है। एक्चुअली हमने ये वाली चीज़ अब फाइंड करनी है, ठीक है। हम लोग वैल्यूज़ पुट करते हैं, ये हमारे पास कितनी है, 125,
कार्डिनलिटी ऑफ सी क्या है, 60 + 70 + 40 -25 ये वाला, ठीक है, -15 -10 और ये वाला हम लोग ऐसे लिख देंगे C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H, क्योंकि हमने ये फाइंड करना है। जब आप इस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो ये आएगा 120 और प्लस C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H। ये 120 इधर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इधर आके हो जाएगा माइनस, तो आंसर क्या आ गया 5। यानी कि 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने तीनों गेम्स में पार्टिसिपेट किया है। अब आगे हम इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। ड्रॉ अ वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पोर्ट पार्टिसिपेशन इन ऑल गेम्स। हमने क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लेना है, उसके बाद 3 सर्कल्स बना देना है इसमें इस तरह से। अब ये देखिए कौन सा पार्ट है जहाँ पे तीनों सर्कल्स मिल रहे हैं। ये देखिए ये वाला पार्ट है, यहाँ पे ये सर्कल का भी पार्ट है, इस सर्कल का भी पार्ट है और इस सर्कल का भी पार्ट है, तो यानी कि इसमें ये वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है, जो तीनों खेल रहे हैं। सही है, इसे मैं कह देती हूँ U, इसे मैं कह देती हूँ C, F और H, ठीक है। अब हमारे पास C में क्या आ जाएगा, C में हमारे पास टोटल क्रिकेट कितने स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, 60, ठीक है, 60 खेल रहे हैं। लेकिन देखें पहले C और F का रिलेशन देखें, यहाँ पे क्या आएगा, क्रिकेट और फुटबॉल का रिलेशन देखें। क्रिकेट और फुटबॉल का रिलेशन ये देखें क्या है, 25। अब 25 है ना, इन दोनों का रिलेशन है 25। यहाँ पे मैं 25 नहीं लिखूँगी, ठीक है, 5 तो मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ ना, यहाँ पे रह जाएगा 20, ठीक है, 25 इस तरह से पूरा आता है। सही है। अब ये देखें यहाँ पे अब क्रिकेट और हॉकी का रिलेशन देखें। क्रिकेट और हॉकी का रिलेशन कितने हैं, टोटल 10। अब 10 में से 5 तो मैंने इधर लिख दिए हैं, तो यहाँ पे कितने आएंगे, 5। सही है। अब क्रिकेट में कितने रह गए, टोटल क्रिकेट में थे हमारे पास 60, ठीक है, इसमें से 20 इधर आ गए, 5 इधर आ गए, 5 इधर आ गए, 30 निकल गए, तो हमारे पास क्रिकेट में बच जाएंगे बाकी 30। सही है। अब यहाँ पे रिलेशन चेक करते हैं, फुटबॉल और हॉकी का क्या रिलेशन है, फुटबॉल और हॉकी क्या है, 15। अब यहाँ पे 5 मैंने ले लिए, यहाँ पे रह जाएगा 10। सही है, ठीक है ना, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब फुटबॉल में देखें हमारे पास टोटल कितने थे, फुटबॉल में हमारे पास टोटल नंबर थे 70। अब 70 में से हमने कितना निकालना है, ये वाला पार्ट निकाल रहे हैं। 10 + 5 15, 15 + 20 हमारे पास होता है 35। 70 में से 35 माइनस कर देना, तो हमारे पास क्या बचेगा, 10 में से 5 माइनस किए तो हमारे पास 35। ठीक है, फुटबॉल में हमारे पास क्या आ गया, 35। अब यहाँ पे देखें, इसमें अब देखें कितने हैं ये टोटल, 10 और 5 हो गए 15 और 20। एज हमारे पास कितना है, हॉकी प्लेयर्स कितने थे, 40। 40 में से 20 निकाल दिए तो हॉकी में आ जाएंगे 20। इस तरह से हम लोगों ने वेन डायग्राम बनानी है इसकी। अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड। एक सर्वे कंडक्ट किया गया जिसमें से 130 लोगों से पूछा गया कि उनका फेवरेट फूड क्या है, और सर्वे के रिजल्ट हैं 40 पीपल सेड दे लाइक निहारी। कितने लोगों ने कहा है निहारी, कितने लोगों को पसंद है, 40 लोगों को। ठीक है, उसके बाद 65 ने बोला उन्हें बिरयानी पसंद है। बिरयानी कितने लोगों को पसंद है, 65 को। 50 पीपल सेड उन्हें कौरमा पसंद है। कौरमा कितने लोगों को पसंद है, 50 को। उसके बाद 20 पीपल सेड दे लाइक निहारी एंड बिरयानी। निहारी और बिरयानी किन किन को पसंद है, दोनों, 20 पीपल्स को। उसके बाद है 35 सेड दे लाइक बिरयानी एंड कौरमा। बिरयानी एंड कौरमा किसको पसंद है,
कितने लोगों को? 35 को। उसके बाद देखें 27 पीपल सेड दे लाइक निहारी एंड कोरमा। 25 ने कहा है निहारी और कोरमा पसंद है उन्हें, 25 पीपल्स को। और इसके अलावा 12 पीपल सेड दे लाइक ऑल 3। कितने लोगों ने कहा है? 12 लोगों ने कहा है कि उन्हें तीनों चीज़ें पसंद हैं। तीनों चीज़ें पसंद है, इनके इंटरसेक्शन, ठीक है। एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के कितने लोग हैं? वो 12। अब हमने निकालना है एटलीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी एंड कोरमा। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एन यूनियन बी यूनियन के। उसके बाद कार्डिनलिटी ऑफ निहारी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बिरयानी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ कोरमा प्लस कार्डिनलिटी ऑफ निहारी एंड बिरयानी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बिरयानी एंड कोरमा प्लस कार्डिनलिटी ऑफ निहारी एंड कोरमा एंड प्लस कार्डिनलिटी ऑफ निहारी एंड बिरयानी एंड कोरमा, ठीक है। अब हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी है। इसकी वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, हम लोगों ने एज इट इज़ लिख देना। यहाँ पे देखें निहारी कितनी है? 40। बिरयानी कितनी है? 65। कोरमा कितना है? 50। 20, 35 और 25। सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पर हमारे पास माइनस होता है। -20 -35 -25 और +12। इसे सॉल्व करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आएगा। देखिए क्या हमने करना है, 40 + 65 + 50 -20 -35 -25 + 12। हमारे पास क्या आंसर आ गया? 87, ठीक है। सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक है, वो ये मिस्टेक है कि हमारे पास ये 27 थे निहारी एंड कोमा वाले, इस वजह से आंसर हमारा गलत आ रहा है। यहाँ पे भी 27 और यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 85, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मिस्टेक थी, इस वजह से यहाँ पे भी मिस्टेक और यहाँ पे भी मिस्टेक। हमारे पास जो आंसर है वो है 85। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी एंड कोरमा, ठीक है। अभी हमने क्या किया कि कितने लोग हैं जिन्हें निहारी बिरयानी और कोरमा पसंद है, वो है 85। और हमारे पास टोटल कितने? कार्डिनलिटी ऑफ यू माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के, ठीक है। ये हमारे पास क्या था? 130 माइनस 85। 130 में से 85 माइनस कर दें आप लोग, कितना आ गया? 45। यानी कि 45 ऐसे हैं जिन्हें पसंद है, नहीं है बिरयानी वगैरह। अब देखिए हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड निहारी बिरयानी एंड कोरमा। इसके लिए ना पहले हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। पहले हम लोग ये वन डायग्राम से देखते हैं। हम लोग कह लेते हैं ये हमारे पास आ गया बिरयानी, ये आ गया कोरमा और ये आ गया निहारी, ठीक है। अब इन तीनों का कॉमन पार्ट कौन सा है? यानी कि वो पार्ट जो तीनों को पसंद है, वो यहाँ पे हमें गिवन है 12 पीपल, ठीक है। 12 पीपल लाइक ऑल 3। यहाँ पे हम लोगों ने लिख देना दरमियान में 12, ठीक है। उसके बाद देखें बिरयानी और कोरमा कितने लोगों को पसंद है। बिरयानी और कोरमे में क्या रिलेशन है? 35। अब 35 में से मैंने 12 तो निकाल दिए हैं, तो यहाँ पे कितने रह जाएंगे? 35 में से जो मैंने 12 निकाल दिए तो 23, ठीक है। अब बिरयानी और निहारी में देखें, बिरयानी और निहारी में कितने हैं लोग हैं? 20 में से मैंने 12 निकाल दिए हैं, ठीक है। तो कितने रह गए? 8 यहाँ पे आ जाएगा। अब कोरमा और निहारी में देखें,
कौरमा और निहारी में आ गया 27। 27 में से मैंने 12 पहले ही निकाल दिए हैं, तो कितने बच गए 15। 15 इधर आ जाएगा, सही है। अब बाकी हमने देखना बिरयानी में अब कितना बचा है। 23 + 12 + 8 करें। 23 + 12 + 8 कितना आया 43। और बिरयानी वाले हमारे पास कितने लोग हैं जो जिन्हें बिरयानी पसंद है, वो हैं 65। हमने क्या करना है 65 में से 43 माइनस कर देना है, तो हमारे पास बिरयानी वाला सेक्शन आ जाएगा 22। अब कौरमे वाले में कौन से 3 आ रहे हैं, ये वाले 3, सही है। इन्हें तीनों को ऐड करें 23 + 12 + 15, ठीक है, कितना आया 50। और कौरमा कितने लोगों को पसंद है 50 ही लोगों को पसंद है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, सही है। यानी कि कुछ भी नहीं है, खाली छोड़ दें इसे, बाहर वापस। अब निहारी वाले में देखें, इन तीनों को ऐड करें 8 + 12 + 15 कितना आ गया 35। और निहारी कितने लोगों को पसंद है 40 को, तो 40 में से 35 निकाल दिए तो 5। ये हमारे पास इसका वेन डायग्राम बन गया। अब हम इसे इजीली राइट कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखें हम, जो हमने पहले छोड़ा था। निहारी कितने लोगों को पसंद है, निहारी, बिरयानी और कौरमा। यहाँ पे देखें निहारी कितने लोगों को पसंद है 5 लोगों को, बिरयानी कितने लोगों को पसंद है 22 लोगों को, और कौरमा किसी को भी नहीं पसंद। अलग से इंडिविजुअल निहारी 5 लोगों को पसंद है, बिरयानी कितने लोगों को पसंद है 22 लोगों को, और ये 0 को, ठीक है। आपने इसे ऐड कर देना तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 25। तो आज हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।